श्री राधा ललितां श्री विशाख। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादिताचार्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमो। त्यागवतरूपस्य कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्पातं श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरि ओम तत्सत्। ओम विष्णु। हरे कृष्ण। आप लोग कुछ आवाज सुन रहे हैं क्या पीछे की तरफ से? यहाँ पे नो प्रॉब्लम। ना ठीक है। तो यहाँ बहुत कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इसलिए थोड़ा। सभी भक्तों को स्वागत है। हरे कृष्ण। तो आनंद गौरांग ग्रुप सभी भक्तों को स्वागत है आज शनिवार के हमारे इस काउंसलिंग क्लास में, जहां हम पिछले एक महीना से ज्यादा हम लोग वैष्णव सदाचार के ऊपर चर्चा कर रहे थे। वैष्णव सदाचार में चार एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति शरणागति और वैष्णव के प्रति सेवा भाव और जीवों के प्रति दया। ये चार चीज एक साधक भक्त अपने जीवन में अपने व्यवहार में, अपने बातचीत की हिसाब से, अपने जीवन शैली के हिसाब से ये चार चीज अपना जीवन का मकसद बनाते हैं तो क्या होगा? वैष्णव सदाचार का परिपूर्ण होते हैं। तो ये जरूरी है भगवान के प्रति भक्ति। रिसेंटली हम चक्रधारी प्रभु से थोड़ा डिस्कशन कर रहे थे यहाँ पे। तो वो चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला में श्री चैतन्य महाप्रभु षड गोस्वामी को जब आदेश देते हैं, चार चीज कहते हैं। हमने वैष्णव सदाचार में पहले भी इसके ऊपर डिस्कशन किया था। तो चार चीज कहते हैं, उसमें एक है कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन और लुप्त लीलास्थली जागरण। तीसरा भक्ति सिद्धांत प्रचार और वैष्णव सदाचार। तो भक्ति सिद्धांत को, मतलब भक्ति की जो सिद्धांत को विस्तार करने वाला शास्त्र लिखने के लिए कहते हैं। और फिर भगवान की लीलास्थलियों को पुनरुद्धान, रेनोवेटिंग द होली प्लेसेस। तीसरा वैष्णव सदाचार। और 14 में आता है मंदिर। हम लोग जनरली टेम्पल को हिंदी में क्या कहते हैं? मंदिर। संस्कृत में भी मंदिर कहते हैं, कोई भी लैंग्वेज में देखेंगे मंदिर। और मंदिर का एक अंडरस्टैंडिंग जो दिया है क्या है?
जहाँ पे मन आप एकाग्रत कर सकते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु ने जब षडगोस्वामी को मंदिर निर्माण करने के लिए कहते हैं, उस समय मंदिर को मंदिर नहीं कहते हैं, बल्कि वो एक विशेष शब्द यूज करते हैं। उस शब्द है ऐसा, कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन। जिस जगह पे हर एक व्यक्ति की हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा की जन्म हो, उस प्रकार की मनोभाव में परिवर्तन आए, उस जगह को मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब ये नहीं कि जैसे मान लीजिए आप लोग कलकत्ता में अल्बर्ट रोड मंदिर है, देखने में एक बिल्डिंग जैसे लगेगा, बगल में जो भूत बंगला को मिला देंगे तो ना फिर लगेगा कि एक भूत बंगला है। अभी न्यू टाउन में लोग आते हैं देखने के लिए, मंदिर कहाँ है, तो मंदिर तो एक टन जैसे है जहाँ पे शिवलिंग को रखा है, वैसा यहाँ विजयवाड़ा में है। यहाँ पे भी एक गेस्ट हाउस जैसे ही है, ये मंदिर जैसे दिखता नहीं है, गेस्ट हाउस जैसे दिखता। तो मंदिर का मतलब बड़ा गोपुर होना चाहिए, ध्वजस्तंभ होना चाहिए, हाँ, चार दिशा में चार दरवाजा ना, चार द्वार होना चाहिए, हाँ, जहाँ पे गोपुर है, गर्भगृह होना चाहिए जहाँ पे ना वो विग्रह विराजमान है उसके सामने, ये जरूरी है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैतन्य महाप्रभु ने इस एस्पेक्ट को दिया है, जहाँ पे जो लोग आएंगे, जब भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करेंगे और भगवान के प्रति प्रेम को एक सेवा के रूप में हाँ, क्या है एक्सप्रेस करेंगे, वहां पे प्रस्तुत करेंगे, अपने जीवन से ना प्रेम को सेवा के रूप में प्रस्तुत करेंगे, हाँ? इसलिए मंदिर जाना बहुत जरूरी है। सभी भक्त यहाँ पे जो ये मीडिया की वजह से ना बहुत पॉसिबिलिटी है, हम भगवान की मंगल आरती से लेके भागवतम तक आप लाइव देख सकते हैं, हाँ? मायापुर का भी देख सकते हैं या फिर वृंदावन का देख सकते हैं, हरे कृष्णा टीवी के माध्यम से बहुत कुछ देख सकते हैं। परंतु एक पर्सनली एक मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करना, मंगल आरती करना, दर्शनार्थी अटेंड करना, जप करना भक्तों के बीच में, और कोई भी प्रकार की सेवा मिला, किचन में सब्जी कटिंग हो, भगवान के लिए फ्रूट कटिंग हो, हाँ, या फिर वैष्णव के लिए प्रसादम सर्विंग हो, और मंदिर की मार्जन हो, टेम्पल हॉल की क्लीनिंग हो, या फिर भगवान के बैकअप में सेवा हो, ये प्रकार की एक सेवा मौका भी वहां पे मिलेगा, जो ऑनलाइन में शायद नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में आप क्या करते हैं, हम श्रवण श्रवण करते हैं, चैंटिंग एंड हियरिंग आर प्राइमरी, हाँ, वो जरूरी है। श्रील प्रभुपाद ने बहुत इसके ऊपर एक्सप्रेस किया। बट चैंटिंग एंड हियरिंग के साथ जब हम वैष्णव के संग में सेवा करते हैं, विशेष करके भगवान के प्रति प्रेम रख के, प्रेम मही सेवा, हाँ, तो आप जो चैंटिंग और हियरिंग कर रहे हैं ना, वो उसका एक अनुभूति आपको मिलेगा, मतलब उसका एक डाइजेस्ट होके वो जीर्ण होगा जो सुन रहे हैं। नहीं तो बहुत बार क्या होता है चैंटिंग में, एक व्यक्ति का आनंद होता है जब मैंने 16 माला खत्म कर लिया, या फिर 4 नियम के पालन कर पा रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं होता है। भक्ति का मतलब जब करना, मतलब जब में आप एक प्रेम की भावना व्यक्त करना चाहिए। कितना आप यहाँ पे भक्त आप सब है जब कर रहे हैं हर दिन, किन किन को जब जब हरे कृष्ण महामंत्र ध्यान से करना चाहिए, एक सेवा है गुरु के प्रति। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, कितना भक्त यहाँ पे हैं जिसको राधा गोविंद स्मरण में आया है, हाथ उठाइए। या फिर राधा माधव स्मरण में आया जैसे जब कर, हाथ उठाइए। किसी का ये प्रयास है, करना चाहिए, हाँ, ऐसा स्मरण होना चाहिए।
चैंटिंग है ना, तमाल कृष्ण महाराज की एक पर्टिकुलर दिया हुआ है, नहीं जय परम पूज्य जयपद महाराज का रिसेंटली कहा, सक्सेसफुल चैंटिंग इज व्हेन यू आर एबल टू रिमेम्बर कृष्ण। तो आप चैंटिंग में भगवान को स्मरण कर पा रहे हैं। हम पहले बोलते हैं भक्तों को कुछ स्मरण मत करो, भगवान के हरि के नाम पे ध्यान रखने का, है ना, इसलिए हम ध्यान करके हरे कृष्ण मंत्र जप करते। परंतु जैसे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं, मंदिर के साथ जुड़ जाते हैं, भक्तों के साथ जुड़ जाते हैं, सेवा करते हैं, हाँ, और हर एक उत्सव में भाग लेके भगवान की आनंद में आनंद ले रहे हैं, हाँ, तो क्या होगा, नेचुरली स्वाभाविक अब भगवान के प्रति प्रेम भी जागृत होगा। तो वो जो स्वाभाविक प्रेम जो जागृत हुआ है, उस समय जब आप हरि का नाम लेंगे, जप करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कितना लोगों को याद आया राधा गोविंद या फिर रहता है गौरव? तो रेज कर सकते, हैंड रेज कर सकते जब हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, तो ये जरूरी है, हाँ? बहुत बार नहीं होता है ऐसा, हाँ? हम सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, बट मंत्र हरि का नाम और हरि में अंतर नहीं है। जो विग्रह आपके सामने है, जिनको आप पूजनीय मानते हैं, वो आपको स्मरण में आना चाहिए, ये प्रयास है। तो वो स्वाभाविक हो जाता है। जो भक्त एक कृष्ण प्रेम सेवा परिवर्तन जगह पे जाते हैं, हाँ? देर में जाते हैं, उस वहां जाके कृष्ण प्रेम को पुनर् जागृत करते हैं और सेवा करने का मौका को, हाँ, फायदा उठाते हैं। ये जरूरी है। तो ये चार प्रिंसिपल वैष्णव सदाचार में बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान के प्रति प्रेम, मतलब शिव विग्रह के प्रति प्रेम, वी शुड बी अटैच्ड। हमारे जीवन में एक पर्टिकुलर शिव विग्रह के साथ एक अटैचमेंट बनाना जरूरी है। तो उसके साथ गुरु के प्रति शरणागति, गुरु को सुनने का, श्रवण मात्रेण, जस्ट बाय हियरिंग गुरु, क्या होता है, आपकी कर्ण रंध्र से जब गुरु की मुख पद्म वाक्य प्रवेश करते हैं, आपकी हृदय में एक एहसास होता है, ऐसा एक फीलिंग बाहर जागृत होता है, यहाँ मैं भगवान को प्रेम कर सकता हूँ, भगवान के साथ मेरे संबंध को और दृढ़ कर सकता हूँ और शरणागति प्राप्त कर सकता हूँ। इस प्रकार के एक अनुभव है, देखो विशुद्ध किया। और हियरिंग में, जैसे हम चैंटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हियरिंग भी बहुत नेचुरल होना चाहिए। कोई बता सकते हैं नेचुरल हियरिंग मतलब क्या है? हरे कृष्णा डिवोटीज, नेचुरल हियरिंग मतलब क्या है? यस, सोमनाथ प्रभु। आप बोल रहे हैं क्या? एक मिनट, हरे कृष्णा, आपका आवाज नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहे? अदर डिवोटीज एबल टू हियर हिम? नो ब्रो। हाँ, नहीं प्रभु जी, नहीं आ रहा। नहीं सुन पा रहे ना? नहीं प्रभु जी। कोई बता सकते हैं नेचुरल चैंटिंग मतलब क्या है? आप जब चैंटिंग कर रहे हैं, कृष्ण की स्मरण होना चाहिए, है ना? वैसा नेचुरल हियरिंग क्या होता है? या कामराज को, कामराज को कुछ कहना चाहते हैं? अरे आप बोल रहे हैं, मेरे को पता नहीं आवाज क्यों नहीं आ रही किसी का को। मेरे में कुछ फॉल्ट है कैसे?
नहीं प्रभु जी, कोई प्रभु जी नहीं बोल रहे हैं, मतलब आवाज किस कोई भी मतलब प्रभु जी का नहीं है। बोल नहीं रहे ना। नहीं। उनका माइक काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या है। तो नेचुरल, नेचुरल हियरिंग मतलब आप कोई शेड्यूल लेके नीचे बैठ के आप सुन रहे लेक्चर, उसके बाद नोट्स बना रहा है, वो नहीं है। हाँ, वो तो हम प्रयास करते हैं बिगनिंग में। ओके, यू आर स्पीकिंग, बट हमको तो आवाज नहीं आ रहा है कंप्रेस। आई डोंट नो व्हाई। ओनली मेरे को आकाश को का आवाज सुन पा रहे। एनीवन एल्स इज हियरिंग कामराज को वॉइस? हरे कृष्णा। हरिबोल। ठीक हो। नहीं ना? Not हाँ, able to hear. Not able to hear you. ठीक है। ओके फाइन, कैन चेंज। तो नेचुरल हियरिंग मतलब जहाँ पे आप कृष्ण के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के बारे में, भक्तों के बारे में जब भी मौका मिलता है ना, जब भी सुनते हैं, नेचुरली आप कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। मतलब आपको लगता है बहुत अच्छा है और सुनो, अरे ये तो सुंदर है। ये लीला तो मैं 10 बार सुना फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये है नेचुरल हियरिंग। बहुत बार लोग भागवतम में बैठते हैं या फिर कोई भी लेक्चर था, ये तो पास्ट टाइम में जानता हूँ। एक नेचुरली ना जैसे अरे ये तो जानता हूँ मैं, तो वो रुचि नहीं बढ़ाया। हाँ? जप के बारे में, श्रवण के ऊपर रुचि नहीं है। रुचि मतलब क्या है? आप एक बार नहीं बार बार लेना चाहते हैं। बार बार सुनने में आपको एक प्रकार के आनंद महसूस करते हैं। जैसे बच्चे जब कुछ अच्छा करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं? उनकी गुणगान करते हैं और बार बार गुणगान करते हैं। सालों भी बीतने के बाद वही उस क्लास में उन्होंने टॉपर 1 आया करके हर जगह पे बोलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है वहां पे। हाँ, तो उस सुनने में अच्छा लगता है। कोई भी उनके बच्चे के बारे में कोई अच्छा बोलेंगे ना, वो सुनने में पसंद करते हैं। तो ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, रुचि। तो भगवान के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति शरणागति श्रवण के माध्यम से, हाँ, और वैष्णव के प्रति सेवा भाव और जीवों के प्रति दया। सेवा भी बहुत नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल सेवा मतलब क्या है? नेचुरल सेवा मतलब ये नहीं है कि कोई बुलाने के बाद ही आप सेवा करें। कोई शेड्यूल किया, प्रभु जी आपका सेवा रहेगा तो आप करिए सेवा। फिर आप बोलेंगे कि ठीक है, मेरे को कोई बुला के, तेलुगु में बोलते हैं, पैर में हल्दी लगा के, हाँ, माथा में तिलक लगा के बुलाने के बाद ही आते हैं लोग। इनविटेशन, इनविटेशन करना पड़ता है सब। वैसा कंसेप्ट रखेंगे वैष्णव समूह में तो कभी सेवा नहीं कर सकते। सेवा के लिए आतुरता होना चाहिए, है ना? ऐसा फीलिंग होना चाहिए। मैं जब हम लोग यूथ फोरम में थे जमशेदपुर में, बेस में थे, हम लोग 4-5 बच्चे स्टूडेंट्स थे, तो एक फीलिंग नेचुरली रखते थे। ये हमारे एक सीनियर डिवोटी थे, उन्होंने बहुत बताया, सेवा ऐसा करिए, वैसा करिए सेवा की, आप नहीं तो और कोई नहीं है करने के लिए। हाँ, आप नहीं तो और कोई नहीं है करने के लिए। उस उस फीलिंग के साथ, सेवा के साथ आइडेंटिफाई करना चाहिए। अरे मैं नहीं करूंगा तो कौन करेंगे? आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद की लीलाओं में, लीलामृत में आते हैं जयानंद प्रभु के बारे में। ये तो हीरो है इसका। He was very enthusiastic to serve the Vaishnavas, devotees. जब श्रील प्रभुपाद को एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए
बहुत वक्त जा रहे थे। हाँ, तो जयानंद प्रभु जो टेम्पल प्रेसिडेंट है, हाँ, अध्यक्ष है, उनको तो रहना चाहिए प्रभुपाद को रिसीव करने में, परंतु वो बिजी थे। सब लोग एयरपोर्ट से निकल गया कार में, लगभग 10 कार थे प्रभुपाद की कार के पीछे। मंदिर पहुंचने के बाद मंदिर में भी बहुत लोग भीड़ भीड़ में बैठा है, खड़ा है, कीर्तन कर रहे हैं, माला पकड़ के प्रभुपाद को पहना रहे हैं। हाँ, हाँ, तो पहनाने के बाद भी वहां पे भी जयानंद प्रभु नहीं थे। जयानंद प्रभु किधर थे? तो लोग ढूंढ रहे थे, फिर प्रभुपाद ढूंढ रहे थे एक्चुअली जयानंद प्रभु। अरे सब वक्त आया, सब लोग चेहरा दिखाया, नृत्य किया है, कीर्तन किया है प्रभुपाद के सामने, बट जयानंद को नहीं दिख रहे थे। तो प्रभुपाद ने पूछा, जयानंद किधर है, ढूंढ के लेके आओ मेरे पास। तो सब वक्त इधर उधर देख रहे। पहले बार लोग जयानंद को बारे में सोचने लगा, क्योंकि प्रभुपाद आ रहे मतलब सब लोग प्रभुपाद के बारे में सोचेंगे ना। तो प्रभुपाद जब बोले कि जयानंद को ढूंढो, तो सब ढूंढने लगा इधर उधर, किधर भी नहीं मिला वो। किधर है फिर? सो एक भक्त सडनली आते हैं, कहते हैं प्रभुपाद से, प्रभुपाद ये आपकी क्वार्टर्स में बाथरूम में है वो। हाँ, तो प्रभुपाद तुरंत क्वार्टर्स के अंदर गए हैं और बाथरूम से जयानंद प्रभु निकलते हैं, अपने हाथ में एक रेंच और कुछ सामग्री टूल्स पकड़ के, है ना, और कहते हैं प्रभुपाद आपकी टॉयलेट काम नहीं कर रहे थे, फ्लश उसको मैं ठीक कर रहे थे। हाँ, तो ही वॉज बिजी इन सेवा। सब लोग प्रभुपाद को देखने के लिए आतुरता दिखाया है, परंतु जयानंद प्रभु ने प्रभुपाद को सेवा करने में आतुरता दिखाया। तो बहुत बार हम वैष्णव संग लेना है, जरूरी है। जब भी मौका मिलता है वैष्णव के संग में सुनना चाहिए। हाँ, जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मायापुर में बहुत विशेष उत्सव चल रहा है। हाँ, जब भी गौर पूर्णिमा होता है उसके 1 महीना पहले से, हाँ, नित्यानंद त्रयोदशी लेके गौर पूर्णिमा तक वेरी स्पेशल टाइम है। इसलिए हम प्लान कर रहे थे, अब सबसे साथ भी में पहले भी कहा था, प्रयास करिए। ये तो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होता है, तो डिवोटीज आर वेरी बिजी विद देयर फाइनेंशियल सेटलमेंट्स एंड कंपनी डेडलाइंस, बट प्रयास करना चाहिए एटलीस्ट 1 हफ्ता के लिए समय निकाल के श्रीधाम मायापुर में वैष्णव के संग करने, वैष्णव के संग, वैष्णव से सुनना, भगवान के दर्शन करना, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है सेवा के मौका। कोई भी सेवा के मौका मिलता है उसको लेने, तो दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। भगवान के प्रति भक्ति भी हो जा रहा है, गुरु के प्रति शरणागति श्रवण के माध्यम से हो रहे हैं, और तीसरा वैष्णव के प्रति सेवा। तो ये सेवा नेचुरल कब होता है? वो सेवा आतुरता है। मतलब जब भी कोई भी परिस्थिति देख रहे हैं हम किधर भी, आप वहां पे सेवा ढूंढ रहे हैं। अच्छा ये कर सकता हूँ, यहाँ जगह पे कम है, प्रभुपाद ने इतना कुछ किया है मेरे लिए, तो मैं कुछ करके प्रभुपाद को अर्पित करूंगा। सो ये है, दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और वैष्णव सदाचार में जो 4th इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है, वो है जीवों के प्रति दया। जीवों के प्रति दया मतलब प्रचार, प्रचार से ये भी बहुत नेचुरल होना चाहिए। सो सेवा नेचुरल कैसे होता है? आपको बुला के बोलते नहीं, कोई बुलाने के बाद ही करेंगे, नहीं तो हम बैठ के अपना इंद्रिय तृप्ति करेंगे, तो ये भक्ति नहीं है। ये सेवा नहीं है। सेवा मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति बाद में है, पहले सब भक्तों की तृप्ति करना चाहिए, गुरु को तृप्ति करना चाहिए सेवा के माध्यम से। ये आतुरता रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। पर जीवों की दया के बारे में आते हैं जब, वो भी नेचुरल होना चाहिए, स्वाभाविक होना चाहिए प्रचार भी। वो कैसे होगा? पहले आप गुरु और श्रील प्रभुपाद ने दिया हुआ मिशन में प्रचार एक इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंटीग्रल पार्ट है।
तो इंटीग्रल पार्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी प्रचार के मौका प्रोग्राम है, चाहे वो यूथ प्रीचिंग हो, चाहे वो फैमिली प्रीचिंग हो, चाहे वो चिल्ड्रन प्रीचिंग हो, चाहे वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, चाहे ये नगर संकीर्तन हो, चाहे वो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसा कुछ, क्या ये डोनर कल्टीवेशन, वेलविशर जो लोग हैं उनको कल्टीवेट करना, या फिर लोग को भक्ति के बारे में कंपनी की स्तर पे बोलना, शायद आप कुछ सेमिनार कर सकते हैं कंपनीज में जहाँ पे आप काम करते हैं, या फिर दूसरा जगह पे स्कूल्स में जाके वैल्यू एजुकेशन के रूप में दे सकते हैं। ये सब प्रचार के मौका है। ये सब जो एक लोकल मंदिर के हिसाब से केंद्रित हुआ है, सेवा है, उसमें जुड़ने से नेचुरली ओवर ए पीरियड ना यू विल आइडेंटिफाई विद इट। ये जो प्रचार की सेवा के आनंद है ना, ये सिर्फ ये भौतिक दुनिया की सबसे बड़ा आनंद है। तो श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य है, उनका नाम है भवानंद, अभी भी मायापुर में रहते हैं प्रभु जी। पहले भवानंद स्वामी के रूप में थे, पर कुछ परिस्थिति की वजह से उन्होंने सन्यासी धर्म को छोड़ के गृहस्थ धर्म में आए, परंतु श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत कुछ सेवा किया उन्होंने। अभी जो मायापुर आप देख रहे हैं, है ना, हाँ, उसके संरक्षण में, उसके प्रोटेक्शन में उन्होंने अपना जीवन को अर्पण किया, भवानंद प्रभु। तो भवानंद प्रभु को जब दीक्षा मिला, उनका नाम मिला भवानंद। भव मतलब भौतिक दुनिया, भव सागर बोलते हैं ना, इस भौतिक दुनिया को भव कहते हैं, और आनंद जो इस भौतिक दुनिया में आनंद लेते हैं, भवानंद दास। तो कंफ्यूज हो गया था, तो श्रील प्रभुपाद के पास जाके पूछते, प्रभुपाद आपने ऐसा नाम क्यों दिया मेरे को, दीक्षा का नाम भवानंद। कहते हैं भवानंद मतलब इस भौतिक दुनिया में आनंद लेने वाले, बट एक ही आनंद है भौतिक दुनिया में, क्या है, कृष्ण के नाम प्रचार, कृष्ण नाम गुण के प्रचार जीवों के बीच में बांटने का, यही एक आनंद है। तो देखिए, आपके जीवन में कोई भी प्रचार की सेवा लेंगे ना, यू बिकम वेरी एक्टिव। हाँ, मेरे को राधा गोविंद मंदिर के हिसाब से मैं सेवा नहीं कर पा रहे थे कुछ परिस्थिति की वजह से। जब निकल रहे थे मेरे को लगा, अरे क्या मंदिर से मैं जा रहा हूँ, दूसरा जगह क्या होगा पता नहीं। परंतु जैसे मैं शिफ्ट हुआ दूसरा जगह पे, वहां से फिर इधर विजयवाड़ा में आया, तो मैं देखा कि सेवा करने का ना मौका बहुत है, स्पेशली प्रचार। ये प्रचार में जब आप खुद को लगाएंगे ना, नेचुरली आप लोगों के बारे में चिंता करेंगे, आपके बारे में चिंता कम। वही करते आपको मिले, जिनसे मेरे कनेक्टेड हुए 10 साल हो गए। हरे कृष्ण की बात कर रहे हैं, हरे कृष्ण, यार ठीक है। तो प्रचार बहुत नेचुरल कर, नेचुरली यू आइडेंटिफाई विद समथिंग, इफ नॉट नेचुरल, आपको किसी भक्त के साथ कोई मंदिर के जो दिया हुआ प्रोग्राम के साथ जुड़े, जो प्रचार की सेवा में जुड़ने से क्या होता है, नेचुरली यू फॉल आइडेंटिफाइड विद इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बढ़िया मैसेज, ओके ठीक है, 4 मैसेज दिखा रहे हैं, मेरे को तो 2 ही नहीं, ठीक है। तो भगवान के प्रति प्रेम, उसमें क्या होता है, कुछ सदाचार है, कुछ आचार है, जो मंदिर में मंगलारती करने में, अटेंड करने में, आप किस तरह वेशभूष धारण कर रहे हैं भगवान के सामने, किस प्रकार आप नृत्य कर रहे हैं, किस प्रकार आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये सब आ जाएगा। दूसरा, गुरु के प्रति शरणागति। तो गुरु के प्रति शरणागति में नेचुरली भक्त को सदाचार के स्तर पे कुछ चीज बहुत जरूरी है। गुरु के पास किस प्रकार व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करना चाहिए खुद को, उनके सामने किस प्रकार के व्यवहार करना चाहिए, शरणागति का फिजिकली क्या मतलब है, तो शरणागति का
मन के स्तर पे क्या मतलब है ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ? उसी प्रकार वैष्णव सेवा में बहुत सदाचार का भी आ जाएगा। किस तरह दूसरों भक्तों से बात कर रहे हैं, किसके साथ आप संबंध को गहराई कर रहे हैं। हाँ? और कैसे भक्तों के बीच में डिस्क्रिमिनेट करके रखना चाहिए। सी, हम जज नहीं करना चाहिए किसी को, बट डिस्क्रिमिनेट तो करना चाहिए। ये दोनों शब्द का अंतर आप समझते हैं ना। किसी भक्त को आप जज नहीं करना चाहिए। जज मतलब कंक्लूड करना। एक इंटेलिजेंस के स्तर पे हम क्या करते हैं, अरे ये भक्त ऐसा ही है, गड़बड़ है, वैसा ही है, ये ऐसा है, ये जजिंग होता है। वी आर नॉट देयर टू जज। हमारे पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है दूसरों भक्तों को जज करने का, परंतु हमको जरूरी है डिस्क्रिमिनेट करने का। डिस्क्रिमिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरे कृष्णा, डिस्क्रिमिनेट। अंतर करना प्रभु जी, अंतर करना। हाँ, अंतर करना। अंतर करना। ओके। जज मतलब हिंदी में? जज मतलब अरे इधर हिंदी पंडित लोग कोई है इधर? विचार विचार करना। हाँ जी, सोना एबिलिटी तो टू डिस्क्रिमिनेट को विवेक बोलते हैं। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट इज कॉल्ड विवेक। एबिलिटी डिस्क्रिमिनेट, जजिंग तो एबिलिटी टू फाइंड फॉल्ट्स, वो जजिंग होता है। विवेक, विवेक इज एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट। तो विचार और भी हो विवेक, सकते हैं। विचार और विचार भी हो सकते हैं। जज का मतलब? जज का मतलब विचार भी हो सकता है। सोना तो आपका आवाज बहुत कम है, छोटा है। हाँ हाँ, विचार भी हो सकते हैं। विचार ना, विचार नहीं हो सकते हैं। जजिंग, विचार मतलब आपने क्या है, उसके ऊपर एनालिसिस कर रहे होंगे, वो उसको विचार कर सकते हैं। जज, ओके। आंकना प्रभु। जज, जज मीन्स आंकना, मतलब रिजल्ट देना, फाइनल रिजल्ट। क्या आंकना। क्या क्या बोले हैं? हिंदी बोलते हैं प्रभु जी आंकना। आंकना। आंकना, हाँ, रिजल्ट देना बेसिकली ना। ओके, जजिंग इज टू पास ए रिजल्ट, फाइनल कंक्लूजन। ओके। तो वैष्णव के बीच में हम जज नहीं करना चाहते, आंकना चाहिए ना, और आंकना नहीं चाहिए, परंतु हम एक डिस्क्रिमिनेशन उनको, ये क्या है, ये कैसे, ओके, ये वक्त ऐसा है, ये वक्त अपना मनस्थिति के हिसाब से वैसा है, तो मैं डिस्क्रिमिनेट करके उसी हिसाब से व्यवहार करना चाहिए। ये सदाचार में बहुत इंपॉर्टेंटली आपको जरूरी मिलेगा। क्योंकि ना, अब देखिए, अपराध एक ही प्रॉब्लम है जो भक्ति में। अपराध, मान लीजिए 4 नियम पालन नहीं कर पा रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं आपकी वजह से, कुछ गड़बड़ की वजह से, कुछ परिस्थिति की वजह से, नो प्रॉब्लम, भक्ति आपको पतन नहीं होगा। बट अपराध जब करेंगे ना, भक्ति पतन हो जाता है। इसलिए वैष्णव सदाचार में हमको ऐसा सदाचार सीखना है, व्यवहार करना है, तो जहाँ पे हम अपराध नहीं कर रहे दूसरों भक्तों को। अपराध करने से क्या होता है, पहले इमीडिएट इफेक्ट क्या होता है, आपके मन स्तर पे, मनोवासना है ना, मनोवाच मन के स्तर पे आपकी काम और कर्म बीज, सॉरी, कर्म और ज्ञान बीज, ये दोनों पुनर्जागृत हो जाता है। व्यक्ति को काम वासना बढ़ जाता है, कर्म करने का, फल प्राप्ति करने का इच्छा बहुत बढ़ जाता है। सेवा कर रहे हैं परंतु उस फल के लिए ढूंढ रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उसमें अपना मेरा लिए क्या है वो सोचेंगे। कर्म बीज, वो बीज कहते हैं, कर्म बीज, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली हो जाता है व्यक्ति को। व्हाट इज देयर इन इट फॉर मी, हमेशा वही पॉइंट रहते हैं उनकी लाइफ में। व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये अपराध के रिजल्ट है। अपराध का दूसरा रिजल्ट है क्या है, ज्ञान बीज बढ़ेगा। ज्ञान बीज मतलब जहाँ मुक्ति की इच्छा, you want to be relieved from anxieties, you want to be relieved from no any complications which will come in Vaishnava Sangha या फिर सेवा और एसोसिएशन, anything. He wants to be free, he wants to be like the think of nothing, ऐसा कोई सोच विचार नहीं रखना चाहिए। तो एक ज्ञान बीज है। ज्ञान मतलब जहाँ पे व्यक्ति
भक्ति का ज्ञान का नहीं है। यहाँ पे भक्ति का ज्ञान अलग है, और जो कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, ददामि बुद्धि योगम तम। ओके, भगवान जो बुद्धि देते हैं वो ज्ञान वो अलग है। बट यह ज्ञान बीज मतलब ना, वो हर प्रकार की चीज को समझना चाहते हैं बट जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। जैसे एक उदाहरण कहता हूँ, ओके, एक शब्द से बताऊंगा। जैसे हम ज्ञान, नॉलेज, नॉलेज मतलब क्या है? ज्ञान। नॉलेज, कोई व्यक्ति नॉलेजेबल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुद्धिमान है। आप समझते हैं ना? कोई व्यक्ति ज्ञानी है, इसका मतलब वो बुद्धिमान है। नॉलेज और इंटेलिजेंस कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं? नॉलेज मतलब आपके एक्यूमुलेशन ऑफ सर्टेन इंफॉर्मेशन एंड ऑल दोस एस्पेक्ट्स, ओके, ये नॉलेज होता है। बट इंटेलिजेंस मतलब क्या है? उस नॉलेज को आप एक्टिविटी के रूप में, एक डिसीजन के रूप में यूज कर पा रहे हैं। मतलब आपके लिए कुछ एक्शन करने के लिए उस नॉलेज को यूज करके आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इंटेलिजेंट है। तो इसलिए हर व्यक्ति जो नॉलेजेबल होता है, इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। नॉलेज हो सकता है, शायद वो दूसरों के साथ भी नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, बट उनका शायद एक्सपीरियंस नहीं है उस नॉलेज को कैसे पर्सनली इस्तेमाल करके लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने का, चाहे वो फिजिकल स्तर पे हो, या फिर फैमिली के स्तर पे हो, या फिर स्पिरिचुअल के स्तर पे हो, और सोशल लाइफ के स्तर पे हो। तो उस नॉलेज को इंटेलिजेंस में परिवर्तन हो सकता है। जो नॉलेज इन एक्शन इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ओके, नॉलेज को एक्शन में लेके आएंगे तो उसको इंटेलिजेंट कह सकते हैं। तो वैसा ये जो ज्ञान बीज, जो वैष्णव अपराध करने से ज्ञान बीज मतलब, वो व्यक्ति जानकारी रखेगा बट परिवर्तन के हिसाब से नहीं सोचेंगे। हाँ, तो वो एक ही सोचेगा कि मैं अलग रहना चाहता हूँ, अलूफ, indifferent to the people, indifferent to devotees, indifferent to bhakti, indifferent to the emotions which are there. तो वो ज्ञान में ज्ञान बीज, ये वैष्णव अपराध की दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, डिस्ट्रैक्शंस, जिसके वजह से मान लीजिए उनका सेवा करने की इच्छा नहीं है, हाँ, और सेवा कर रहे होंगे तो उसमें भी कर्म की इच्छा है, कर्म फल की इच्छा है, तो नेचुरली भक्ति तो नहीं रह पाएगा उधर। प्रेम और सेवा की जो परिवर्तन, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो कहा ना, कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा की परिवर्तन हृदय में नहीं आएगा व्यक्ति को, सो भक्ति उनका खत्म हो जाता है अपराध की वजह से। तो इसलिए वैष्णव सदाचार में ये इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। आप भगवान के प्रति भी अपराध कर सकते हैं, गुरु के प्रति भी अपराध होते हैं, और विशेष करके वैष्णव के प्रति तो ज्यादा अपराध होता है। जब तक आप भक्त नहीं है ना, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उस समय शायद पाप कर रहे होंगे। जैसे आप भक्त बनाए ना, आपको संभाल कर रहना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए। हाँ? हाँ? तो अपराध करने से शायद कर्म और ज्ञान बीज बढ़ेगा, और पाप प्रवृत्ति भी बढ़ सकते हैं। हाँ? व्यक्ति पाप करने की इच्छा और करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमने आज का डिस्कशन में विशेष करके ये पॉइंट लेके आया है कि वैष्णव सदाचार जो है, सदाचार है, ये 4 चीज के ऊपर निर्भर होगा। जिस प्रकार भगवान के प्रति हम प्रेम रख रहे हैं, नाम रुचि, ओके, नाम और नामीना मतलब भगवान, जो उस नाम को आश्रय, और नाम के आश्रय जो है भगवान है। ओके, नाम और नामिनी में अंतर नहीं करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कितना लोग का राधा गोविंद याद आया? हाथ उठाइए। हाँ, जब हरे कृष्ण मंत्र कर रहे थे, या फिर राधा माधव हो, या फिर जो भी आपकी जो ना प्रिय विग्रह है, हाथ उठाइए। कोई है जब हरे कृष्ण मंत्र जब कर रहे हैं? हाँ? और बहुत जरूरी है। हाँ, ये तीसरा बार मैं करवाया।
हम प्रयास करेंगे इस आज की क्लास के बाद एटलीस्ट हम लोग, हाँ ठीक है, एक तो हाथ उठाया, कौन है? प्रवीण को, ठीक है। तो जब हम जप कर रहे हैं तो उस समय हमको भगवान की याद आना चाहिए। भगवान प्रेम है, ओ राधा, ओ कृष्णा, दैट व्हाट ना, हरे कृष्णा मतलब उस समय आपको भगवान याद आना चाहिए। ओ गोविंद, ओ राधा रानी, हाँ, आपकी प्रेममयी सेवा में मैं लगाओ, मेरे को लगाओ। हाँ? अभी मैं यहाँ पे श्याम सुंदर की सेवा मिला है, ये कुछ ये भगवान की या प्रभुपाद की इच्छा है, ऐसा ही मानता हूं, क्योंकि अभी डेटिव मिनिस्ट्री, इस्कॉन की डेटिव मिनिस्ट्री की तरफ से मेरे को ऑब्लाइज किया है, अगर ऑब्लिगेशन नहीं, मेरे को कमांड किया है यहाँ जो, हरे कृष्ण, आप माइक को म्यूट करके रखिए सौची। तो कमांड दिया कि मेरे को यहाँ सेवा करने के लिए, हाँ, तो जिसकी वजह से अभी मैं विजयवाड़ा से बाहर निकल नहीं पा रहा हूँ, श्याम सुंदर की सेवा। तो मैं खुद को धन्य मानता हूँ, ऐसा एक मौका जो गोविंद के, राधा गोविंद के विरह में जो कर नहीं पा रहा हूँ, यहाँ प्रयास कर रहा हूँ करने के लिए। हाँ, तो ये मैं, मेरे स्व इच्छा से नहीं हुआ है, ये तो एक कमांड के रूप में आया है ऊपर से। तो अभी इस परिस्थिति में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो उसमें प्रेम की मौका है। जब भी ऐसा भगवान के दर्शन करने का मौका मिलता है, मंगलारती करने का मौका मिलता है, ये नेचुरली फील आना चाहिए उसमें, प्रेम करने का। ओके, और विशेष करके नाम रुचि, नाम में भगवान के साथ विग्रह, श्री विग्रह और हरिनाम प्रभु के बीच में आप अंतर नहीं कर रहे हैं। नाम प्रभु को आप सेवा कर रहे हैं, हर दिन नियमित रूप से 16 माला करते है ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। उस समय भगवान को याद आना चाहिए। दूसरा हमने देखा गुरु की शरणागति, हाँ? गुरु की शरणागति में भी श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु से सुनना इंपॉर्टेंट। वापु सेवा कितना लोग को मिलता है? हाँ? बहुत बहुत कम मिलता है, और वापु सेवा में बहुत बार गलती भी हो जाता है हमारे तरफ से, हाँ? क्योंकि वापु शरीर के स्तर पे देखते हैं गुरु को, बहुत कुछ अब त्रुटि मिलता है, हाँ? उनकी लिमिटेशंस होता है उसमें। किसी का काला शरीर है, किसी का गोरा शरीर है, किसी का शरीर मोटा है, किसी का पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, तो इस प्रकार ये कोई इंडियन है, कोई अमेरिकन है, कोई आपको, तो इस प्रकार के अलग अलग ना तरह पे गुरु के साथ विशेष करके सदाचार में हम वाकु से ज्यादा वाणी का संग लेना चाहिए। वाणी, गुरु से सुनने से नेचुरली आपके हृदय में प्रभुपाद के प्रति प्रेम, शरणागति और हर साधना अच्छा करने की इच्छा, ये सब पुनः जागृत होता है। तो ये नेचुरल होना चाहिए। तो इसलिए मैं कल एक सीनियर वैष्णव हमारे विजयवाड़ा मंदिर में भक्तों के संग में आए हैं, तो सुंदर श्याम प्रभु करके, पुणे की, जब मैं 2005 में 2005 जनवरी में हम लोग पहले बार संकल्पा करके एक यूथ कैंप होता है, पहले कैंप, किसी यूथ प्रीचिंग में पहले कैंप होता है, यहाँ पे 2 दिन 3 स्टे करते हैं मंदिर की जगह, कोई सेंटर में, वहां पे प्रोग्राम्स होते हैं। तो हमको मिला जमशेदपुर से, हम लोग ट्रेन लेके गया था फ्राइडे को शाम के समय, फ्राइडे रात को पहुंच गए खड़गपुर। 2004 की बात है, 2005 जनवरी की बात है, ठंडी मौसम है। तो हम जाके वहां पे हम लोग को उधर एक खड़गपुर कृष्ण गतिपुर KGP, IT KGP को एक नाम दिया था हमको। पहले KGP मतलब खड़गपुर जानते थे, पर उधर जाने के बाद उधर लिखा है KGP, कृष्ण गतिपुर, जहाँ है कृष्ण गति है, मतलब डेस्टिनेशन कौन है? कृष्ण है। तो मैं बहुत अट्रैक्ट हो गया देख के,
तो अंदर जैसे प्रवेश किया, अंदर बगल में बहुत साइकिल पड़ा है, बहुत साइकिल्स, लगभग वहां पे मे बी 60 to 70 साइकिल्स थे। वो बोले वो इतना साइकिल, बाहर साइकिल अंदर साइकिल। वो बोले क्या है जगह, अंधकार था, डार्क था पूरा। तो अंदर प्रवेश किया, वहां पे एक डिवोटी बहुत बड़ा स्माइल लेके, हाइट में छोटा था और काला था। तो वो आके धोती कुर्ता में तो विनम्र से दोनों हाथ जोड़ के हरे कृष्णा, प्लीज कम टू कृष्ण गतिपुर वॉइस, उस समय बेस कहते थे उसको। तो मैं उस भक्त को देख कर, ये तो एज में थोड़े बड़े हैं मेरे से, एज में बड़े हैं, हाइट में शायद मेरे जैसे था, बट उनकी विनम्र भाव देख के मेरे को लगा अरे क्या है ये जगह तो अजीब। हम लोग को बहुत अप्रिशिएट, हम लोग तो जमशेदपुर से आए थे ना, दूर दूर जगह से आए थे। तो बाद में पता चला 2 दिन के बाद वो उस सेंटर के मेन इंचार्ज थे, वो कोऑर्डिनेटर थे उस समय, ओसी करके नाम था, ओवरऑल कोऑर्डिनेटर। वो कौन है, हमारा पवन वीएसके उनका नाम था, पवन वीएसके। तो प्रेम स्वरूप थे, जो प्रेम स्वरूप स्वयं ना उस रूप में देख के मेरे लगा रहे इतना विनम्र है, मैं कैसे हो सकता है। तो जाके हम सो गए, रात को प्रसाद दिया तो बहुत अच्छा प्रसाद था। हम छत के ऊपर जाके लिया था, उधर लेने के बाद हमको सुलाया, एक जगह सो रहे थे, रात सब लोग सो गया था, हम लोग मजाक कर रहे थे रात को। हम सब जमशेदपुर से जो लोग आए थे, हम लोग फ्रेंड्स, रात को मजाक कर रहे थे और लगभग 11 बजे सोया था। सुबह में लगभग 3:30 बजे उठा दिया सबको लाइट ऑन कर। परेशान हो गया कि इतना जल्दी कौन उठते। ठीक है, कैंप में आया है तो रेडी होके नीचे शर्ट पैंट पहन के नीचे गया, देखा वैकुंठ है वहां पे, सब धोती कुर्ता में, सफेद धोती कुर्ता में सब खड़े हैं टेम्पल हॉल में। सब लगा कि ये कहाँ आ गया मैं। इतना सुबह पे 4 बजे को सब लोग रेडी होके सामने खड़ा है, और हम पीछे खड़ा होके डर रहे थे आगे जाने के लिए, बट पता नहीं कौन है पीछे से धक्का दे रहे थे, जाओ जाओ आगे जाओ आगे जाओ। मैं आगे गया ना, हम तो एक एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे हम लोग बहुत नीचे थे, हम लोग एनआईटी से, वो सब आईआईटी से था। तो बोले कि आईआईटी लोग हैं, हम तो एनआईटी है, हम छोटे हैं उनसे। परंतु वो लोग ऐसा व्यवहार कर रहे थे कि हम बहुत बड़े हैं। तो हम आगे बढ़ा, सामने सामने लेके गया। उस समय पहले बार मैं कुंज बिहारी का जो विग्रह की जो भी बड़ा लैमिनेशन था उधर ऑल्टर में रखा है, उसको देखा। और मेरा मन ना, ये कितना सुंदर है कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी को। उस समय फोटो देखे मंगलारती कर रहे थे, हम तो खड़ा होके देख रहे थे, बट पीछे देखकर सब लोग नाच रहे थे, नाच रहे थे, घूम रहे थे सर्कल्स में। फिर हमको भी लेके आ गया बीच में, हमको समझ नहीं आया, डांस करने के बोले, पहले बार कभी जीवन में डांस नहीं किया मैंने। तो वहां आके ठीक है, फ्रेंड्स भी थे मेरे फ्रेंड्स, तो उनके साथ में मैं भी डांस करने लगा। तो होने के बाद फिर ब्रेकफास्ट हो गया था, सॉरी जब जब हुआ था कुछ समय, फिर एक क्लास में लेके गए थे, बोला कि बहुत सीनियर डिवोटीज आए हैं, वो क्लास देंगे। तो हम छत पे गए थे, छत पे एक बड़ा हॉल थे, जिस हॉल में हम लोग बैठे हैं, उसमें खड़गपुर का भी स्टूडेंट्स थे, वो कैंप करने वाला, मेरे बैचमेट्स थे बहुत। उस समय में बहुत लोगों ने, अनंत गौर सुंदर प्रभु, वो सब उस समय हमारे फ्रेंड्स थे, मतलब बैचमेट, सेम बैचेस थे। महाराज प्रभु, फिर श्याम मुरारी प्रभु, गौरांग स्वामी प्रभु, कृष्ण दयाल प्रभु, ये सब बहुत भक्त थे। तो वो भी अटेंड कर रहे थे, एक सेक्शन में बैठा। हम जमशेदपुर में जो आया, हम लोग 14 लोग थे, हम लोग एक सेक्शन में बैठे, बैठ के देख रहे थे कौन है सीनियर, सीनियर है, इंट्रोड्यूस करने लगा। सामने देख रहे, दिख नहीं रहे कोई, क्योंकि सब लोग वो भी नीचे बैठे थे हमारे जैसे। मैं सोचा वो लोग ऊपर बैठेंगे, खड़ा होके बात करेंगे, नीचे बैठे थे। मैं चलो खड़ा होके पीछे की तरफ देखा, पीछे की तरफ से देखा मैंने, सामने 4 गहरा सैफ्रॉन ड्रेस में, ब्राइट कलर सैफ्रॉन,
4 भक्त बैठे थे, सब 7 हेडेड। उनको पहले बाद में ब्रह्मचारी को देखा इन माय लाइफ, फर्स्ट टाइम दैट डे ना। 2005 जनवरी, शायद 3 जनवरी और 4 जनवरी थे वो। मेरा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग था। ऐसा जगह में सुबह में वैकुंठ जैसे स्टूडेंट्स को देखा, मेरे जैसे स्टूडेंट थे बट धोती कुर्ता में थे, सफेद। भगवान की छवि देखा, आरती अटेंड किया, जप किया, प्रसाद लिया। ऐसा प्रसाद तो हॉस्टल में थोड़ी मिलेगा हमको। हॉस्टल में तो एक पर्टिकुलर मेनू था, वो चल रहे थे। तो यहाँ पे सब स्पेशल था प्रसादम पूरा। फिर देखा सामने ये जो ब्रह्मचारी को फर्स्ट टाइम, इतना ब्रह्मचारी को ना, और 4 में एक डिवोटी था सुंदर श्याम प्रभु, और एक था चैतन्य चरण प्रभु, तीसरा था आचार्य रत्न प्रभु, और 4th और एक डिवोटी था, याद नहीं आ रहा है मेरे को। और 4 डिवोटीज बैठे थे उधर। तो बाल गोविंद प्रभु, यस, बाल गोविंद प्रभु थे। इन चारों को ना देख के मुझे लगा ये क्या है, ये लोग अभी फिर एक एक करके कुछ डिस्कशन कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्या इम्पोर्टेंट है। वैष्णव समूह में जब हम आते हैं, अलग अलग वैष्णव को देखते हैं, दर्शन करते हैं, और उनसे सुनने का एक मौका मिलता है, सुनने में रुचि बढ़ेगा। तो ये उसमें जो एक था सुंदर श्याम प्रभु, अभी विजयवाड़ा में अभी आया है इधर, हमारे विजयवाड़ा में कल आया, और 2 दिन वैष्णव संघ देने आया है। बहुत सीनियर डिवोटी थे, तो अभी आया है। उस समय जैसे था अभी भी वैसा ही हो प्रभु जी। छोटे हाइट है, साधना में पक्के हैं, और ब्रह्मचारी का एक नमूना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसे नमूना है प्रभु जी। तो वो कह रहे थे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल इसके बारे में, कि हम प्रभुपाद दिया हुए वाणी, किताबों के रूप में, उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। उसको नियमित रूप से हर दिन पढ़ाई करना चाहिए, जैसे यहाँ पे बहुत वक्त कर रहे ना वैसा, हर दिन जो इवनिंग के समय एक स्लॉट अरेंज किया है। ये क्यों अरेंज किया, कि ताकि जो भक्त रेगुलर नहीं है जब प्रभुपाद बुक रीडिंग में, वो कर सके। और मैंने शेड्यूल देखा, बहुत अच्छा लगा शेड्यूल देख के, अलग अलग डिवोटी अलग अलग दिन पोस्ट लिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, एटलीस्ट हफ्ते में वो दिन तो वो सीरियस पड़ेगा। रिमेनिंग डेज अवेलेबल नहीं होगा तो भी अलग बात है, बट एटलीस्ट बुक रीडिंग के हिसाब से प्रभुपाद की वाणी को बहुत इंपॉर्टेंट देना चाहिए, स्पेशली प्रभुपाद लिखा हुआ चीज, वो ना प्रभुपाद दिया हुआ क्लासेस, प्रभुपाद दिया हुआ डायरेक्ट क्लासेस, भागवतम क्लासेस, भगवद गीता क्लासेस, चैतन्य चरितामृत क्लासेस, ये और प्रभुपाद बुक रीडिंग, प्रभुपाद पर्पस पढ़ना बहुत जरूरी है। इसमें क्या होता है, आपको गुरु मुख पद्म वाक्य है ना, वो एस्पेक्ट फुलफिल होगा, प्रभुपाद एज ए परम गुरु। दूसरा जो है श्रवण, आप किसी से भी प्रेरित है, चाहे आप में कुछ भक्त बहुत प्रेरित है श्रीला भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज की वाणी सुनने में, उस सुनने से आपकी प्रेम की एक मनोभावना में स्थित हो जाता है। कुछ भक्त यहाँ आए हैं, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज के सुनने से उनका मन में भगवान के प्रति जो प्रेम की जो भाव है बहुत बढ़ते हैं। कुछ भक्त है परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज से प्रेरित है, कुछ है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से प्रेरित, जिससे भी आपको प्रेरणा मिलता है उनसे भी सुनना है। बट वो नियमित रूप से शायद नहीं हो पा रहे थे। आप जब प्रसादम ले रहे हैं, या फिर आप स्नान कर रहे हैं, या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी चला के जा रहे हैं कार को, या फिर बाइक में जा रहे हैं, या फिर आप ऐसा ही टाइम पर घूम रहे एक जगह पे है, तो उस समय मेक इट ए हैबिट, ये नेचुरल करना चाहिए गुरु के सुनना। तो ये नहीं कि नियमित रूप से एक पर्टिकुलर घंटा सुनूंगा, नहीं,
आप सुनते रहिए, रुचि बढ़ेगा। या सोमनाथ प्रभु ने एक मैसेज पूछा है, क्या है? Why hearing is more given important than reading? Is reading is not hearing? Yeah, actually एक रिसेंटली एक पोस्ट आया है जहां पे प्रभुपाद बोलते हैं फर्स्ट हेल्थ, सेकंड चैंटिंग, थर्ड हियरिंग एंड फोर्थ रीडिंग। ये 4 लेवल है। तो यहाँ पे एक डिवोटिव प्रश्न आया था मेरे को, यहाँ एक भक्त ने पूछा, रविंद्र प्रभु, हमारे एक ब्रह्मचारी है रविंद्र प्रभु, देखने में छोटा है बट पढ़ते बहुत कुछ करते हैं। तो शिष्य रविंद्र प्रभु ने पूछा मेरे को, प्रभु जी ये क्या है मतलब, रीडिंग इंपॉर्टेंट, हियरिंग ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया रीडिंग से? क्योंकि श्रील प्रभुपाद खुद लिखते हैं प्रभुपाद के पर्पस में, भागवतम के वचन, हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग। क्योंकि हियरिंग में आप एक भक्त, शुद्ध भक्त के साक्षात्कारों को आप सुन रहे हैं, मतलब उन्होंने बहुत कुछ किताब पढ़ के चर्ण करके वो लिखा है, वो दिया है। जैसे प्रभुपाद जी, उन्होंने अलग अलग आचार्यों की टिप्पणी पढ़ के उन्होंने भक्ति वेदांत परपट दिया है। तो प्रभुपाद की जो बुक रीडिंग है वो हियरिंग में आएगा, वो रीडिंग में नहीं आएगा। वो क्योंकि प्रभुपाद ने बहुत कुछ चर्न आउट करके दिया है। उनकी जो वाणी है वो प्रभुपाद वाणी है, इसलिए वो वेबसाइट है ना प्रभुपाद वाणी.com, वाणी.org। तो वाणी है वो रिटर्न फॉर्म में दिया है। तो प्रभुपाद बुक रीडिंग हियरिंग में आएगा, वो रीडिंग में नहीं आएगा। दूसरा जो रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग का बात कर रहे हैं, ये रीडिंग क्या है, अलग अलग किताब जो हम पढ़ते हैं। ओके, प्रभुपाद इन ऑस्ट्रेलिया, प्रभुपाद इन अमेरिका, या फिर हम अलग अलग अभी जो भक्त ने लिखते हैं अलग अलग किताब शास्त्रों के आधार पे और प्रभुपाद के आधार पे अपने स्वचरित्र के हिसाब से जो लिख के देते हैं, दे ऑल कम अंडर द नेक्स्ट सेक्शन। तो एंड आप गुरु से प्रेरित है, गुरु से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की लाइफस्टाइल जानना जरूरी है, वो तो आप जरूर करना है, बट उसके साथ हियरिंग फ्रॉम गुरु रेगुलर इज इम्पोर्टेंट। बिकॉज गुरु जब बोल रहे हैं तो उनकी साक्षात्कार इन्वॉल्व है, बहुत सालों की प्रभुपाद की किया हुआ है प्रेम ही सेवा इन्वॉल्व है, तो सुना जरूरी। कुछ हियरिंग जो करते हैं वो रीडिंग फॉर्म में है तो अलग बात है, वो भी हियरिंग ही है। बिकॉज आप रीडिंग कर रहे हैं मतलब हियरिंग सुन रहे हैं। यह रीडिंग मतलब क्या है, अलग अलग किताब जो हम सप्लीमेंट्री बुक्स के हिसाब से जो पढ़ते हैं वो है। आई होप इट्स क्लियर सोमनाथ प्रभु। तो गुरु के प्रति शरणागति, तो गुरु के प्रति शरणागति नेचुरल रखना चाहिए हियरिंग के माध्यम से। सो वी कैन हियर ऑल द टाइम, जब भी आप जा रहे हैं, ना रहे, आप अकेला गा रहे हैं, ये नहीं कि परिवार में बैठ के अपने बच्चों के बीबी के साथ बैठा है, आप उस समय गा रहे हैं और दोनों कान में ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अब परिस्थिति के हिसाब से सोचना है, विचार करना चाहिए कब सुना है। जैसे हमारे कुछ वक्त है बिजनेस में बिजी है, बिजनेस में बैठा है, कुछ काम कर रहे हैं, काम करने के समय सुन सकते हैं, उतना बुद्धि आपको लगे, उसे रेगुलर काम होगा तो रेगुलर काम करते हुए सुन सकते हैं हियरिंग। कुछ व्यक्ति गाड़ी चला के जाते हैं अपने ऑफिस में, चलाने में 2 घंटा लगता है, तो वो 2 घंटा सुन सकते हैं। तो कुछ वक्त डिपेंडिंग व्हाटएवर, कोई बैकअप कर रहे हैं, डेडी सेवा कर रहे हैं, सेवा करने के समय कुकिंग कर रहे हैं, सुन सकते हैं अकेला जब जाए। तो इस प्रकार एक हैबिट बनाइए हियरिंग का। तीसरा जो वैष्णव सदाचार में वैष्णव की सेवा, वो भी बहुत नेचुरल चाहिए, शुड आइडेंटिफाई। इसलिए जब भी मंदिर हर हफ्ता में एटलीस्ट 1 दिन जाइए, ये मेरा रिकमेंडेशन है। इसलिए संडे के दिन हमने कुछ नहीं रख रहे हैं, ताकि संडे का दिन आप ये 4 चीज अच्छा कर सकते हैं। मंदिर में जाके मंगलारती करिए, जप करिए, वह बच्चों के बीच में बैठ के आप प्रसाद लीजिए, तो कुकिंग का एंजाइटी नहीं रहेगा।
घर पे वाइफ को बनाने की जरूरत नहीं, उधर जाके करिए। घर पे जो बुजुर्ग है उनके लिए बना के जाना तो बना के जाइए मंदिर। उनके लिए बना के आप निकलिए मंदिर। ऐसा इधर गृहस्थ बहुत करते हैं संडे के दिन, तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है चीज। वहां पे थोड़ा थोड़ा सुनिए, बच्चों को खेलने दीजिए, वहां पे कुछ सेवा लीजिए कुछ समय के लिए। वैसा एक प्रयास करना चाहिए, एटलीस्ट अटेम्प्ट इट। आप अटेम्प्ट करेंगे ना, वो रेगुलेशन में आ जाएगा। तो ये वैष्णव की सेवा नेचुरल होगा जब आप आतुरता दिखाएगा, सेवा करने की आतुरता। जहाँ पे हमने जयानंद प्रभु की एग्जाम्पल हमने देखा है। 14 जीवों के प्रति दया, वो तो नेचुरल नहीं होगा, स्वाभाविक नहीं है हमारे लिए। इसलिए प्रभुपाद दिया हुए मिशन में, प्रचार के मिशन में, और लोकल इस्कॉन जहाँ पे आप जाते हैं वहां पे जो दिया हुआ मिशन, उसमें आप भाग लीजिए। एक प्रीचिंग का प्रोजेक्ट को आप लीजिए, चाहे यूथ प्रीचिंग हो, चिल्ड्रन प्रीचिंग हो, वैल्यू एजुकेशन हो, है ना, कॉर्पोरेट प्रीचिंग हो, या फिर कुछ प्रेजेंटेशन हो। आपकी एक क्वालिफिकेशन है मेटेरियली, उसको यूज करके आप प्रपोज करिए, कुछ जगह जाके कुछ माइंड के ऊपर टॉक्स देंगे। ऐसा कुछ ऑलवेज सी सम अपॉर्चुनिटी। बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, हरिनाम संकीर्तन हो सकता है। कुछ जगह पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का टारगेट लो, 1000 2000, तो कैसे प्रचार। और जो भी कनेक्ट हो गया उनको जूम में आप क्लास ले सकते हैं भगवद्गीता के ऊपर, पॉसिबिलिटी है। एक प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना तो सोच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम विराम करेंगे यहाँ पे। अभी हमारा भागवतम क्लास चालू हो रहे हैं आज, थोड़ा मेरे को जल्दी निकलना पड़ेगा अभी, ठीक है। फिर हम मिलेंगे मंडे की इवनिंग को हमारे गजेंद्र मोक्ष के प्रार्थनाओं। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। नेक्स्ट टाइम वो शेयर करके हम लोग जो कहा वैष्णव सदाचार में कहाँ तक डिस्कशन किया था, मंदिर का हो गया, वेशभूष हो गया, अभी शायद रिमेनिंग चीज आएगा वो वहां से